दोस्तों अगर आज की डेट में आप अपना एक खुद का वेबसाइट बनाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस वेबसाइट हो गया, कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट हो गया, या फिर कोई टूल वेबसाइट हो गया, और आप चाहते हो कि उस वेबसाइट को प्रॉपरली बनाओ बिना कोई गलती के। देखो, एआई आपको बनाकर देता है, नो डाउट, लेकिन हर एआई टूल आपको एक जैसा अच्छे वेबसाइट बनाकर नहीं देते। सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है गूगल एआई स्टूडियो। गूगल एआई स्टूडियो में जितना प्रॉपरली वेबसाइट्स बनते हैं और कहीं भी देखने को नहीं मिलते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि गूगल एआई स्टूडियो आपको उसको डायरेक्टली पब्लिश करने नहीं देगा, ठीक है। और अगर आप डायरेक्टली पब्लिश करने जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। तो एक इनडायरेक्ट तरीका होता है कि वहां पर आप वेबसाइट बनाओगे और बहुत ही कम प्राइस में आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो, यानी कि आप उसको लाइव कर सकते हो। लेकिन इसको बहुत प्रॉपरली करना होता है, नहीं तो आपको आपका जो लाइव करने का जो प्रोसेस है, जो डिप्लॉय करने का जो प्रोसेस है, वो अगेन एंड अगेन फेल होता रहेगा। और सारी होस्टिंग कंपनीज आपको ये ऑप्शन देती भी नहीं है कि आप रिएक्ट पे बनी हुई वेबसाइट को लाइव कर दो, या फिर आप next.js से बनी हुई वेबसाइट को लाइव कर दो। ये सारे होस्टिंग कंपनीज आपको ये जो फीचर है ये प्रोवाइड नहीं करते। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे प्रॉपरली गूगल एआई स्टूडियो का यूज करके एक वेबसाइट बनाना, और उसके बाद आप उसे कैसे प्रॉपरली डिप्लॉय कर सकते हो ताकि दुनिया उस वेबसाइट को देख पाए। ओके, तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के डेट में अगर वेबसाइट बनाना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन या तो वर्डप्रेस है। अगर आप वर्डप्रेस पे बनाते हो तो मैं तो कहूंगा कि वर्डप्रेस बेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, वर्डप्रेस सीखने का टाइम नहीं है, तो उसके बाद, वर्डप्रेस के बाद ही बोलूंगा मैं, वर्डप्रेस के बाद जो सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है वो है गूगल एआई स्टूडियो, ठीक है। अगर आपको वर्डप्रेस सीखने में इंटरेस्ट है, आप वर्डप्रेस का यूज करके वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो मैं आपको बोलूंगा सबसे बेस्ट है कि आप वर्डप्रेस सीख लो और वेबसाइट बना लो। उसमें जिस तरह की वेबसाइट्स बन सकती है ना, वो कभी भी किसी भी दूसरे एआई प्लेटफॉर्म पे आप नहीं बना पाओगे। एआई के बस का है ही नहीं, ठीक है। तो बस अब यहां पर लेकिन बात आती है कि अगर मान लो कि आपको वर्डप्रेस सीखने का टाइम नहीं है, आप चाहते हो कि आपके क्लाइंट के लिए या फिर अपने खुद के लिए एक वेबसाइट बनाना है आपको जल्दी से, और उसको आपको जो है लाइव करना है, तो गाइज आज का ये वीडियो देखो। मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एकदम परफेक्ट वेबसाइट बना सकते हो गूगल एआई स्टूडियो का यूज करके। हाँ, अब परफेक्शन से मेरा मतलब ये है कि अगर एक सिंपल वेबसाइट्स होती है ना, कि जैसे हो गया पोर्टफोलियो वेबसाइट, हो गया फोटोग्राफी वेबसाइट्स, हो गई कोई एक सिंपल सी बिजनेस वेबसाइट हो गई, तो वो सब चीजें तो आप इससे बना सकते हो। लेकिन इससे भी बढ़िया तरीके से आप वर्डप्रेस से बना सकते हो, इसलिए मैं उस चीज को बार बार ऐसे बोल रहा हूं, है ना। लेकिन अगर आप बात आती है ब्लॉगिंग करने की, या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने की, या फिर मल्टी वेंडर वेबसाइट्स बनाने की, तो गाइज नहीं हो पाएगा, गूगल एआई स्टूडियो से नहीं हो पाएगा, तो आपको वर्डप्रेस ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी हम आज इस वीडियो में एक फोटोग्राफी वेबसाइट बनाने वाले हैं गूगल एआई स्टूडियो का यूज करके, ठीक है। तो अब आपको करना क्या मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहले तो आपको गूगल एआई स्टूडियो पे एक फ्री अकाउंट ओपन कर लेना है, ठीक है। किसी भी एक ईमेल आईडी का यूज करके आप एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अब समझना यहां पे क्या होता है कि जब जैसे मान लो कि मैं google.com पे गया और गूगल एआई स्टूडियो सर्च करूंगा, गूगल एआई स्टूडियो के अंदर आ जाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद गेट स्टार्टेड क्लिक करते ही हम इस पेज पर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखो यहां पर नीचे मेरी ईमेल आईडी के आगे लिखा हुआ है प्रो। मेरा गूगल एआई स्टूडियो प्रो वर्जन है। अब आप इसको देख के सोच रहे हो कि यार प्रो वर्जन में जो चीजें बनेगी वो हम कैसे बनाएंगे। गाइज मैं क्लियरली आपको बता दूं, अगर आप जियो का रिचार्ज कराते हो अपने फोन में, ठीक है, तो आप एक बात समझ लो कि आपको 18 महीने के लिए गूगल जेमिनाई का प्रो वर्जन बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। बस आपको एक ही काम करना है, अपने जियो एप्लीकेशन में जाना है और वहां पर जाके आपको सिंपली क्या करना है, वहां पर आपको जो है क्लेम करने का ऑप्शन मिलेगा 18 महीने का जेमिनाई, उस पर क्लेम करने में क्लिक कर दो, किसी भी एक ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर कर लो, तो आपका उस ईमेल आईडी पर जेमिनाई प्रो एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे मेरे इस ईमेल आईडी पे हुआ है, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, उस ईमेल आईडी का यूज करके गूगल एआई स्टूडियो को लॉग इन कर लेना, तो वैसे ही यहां पर आपको प्रो लिखा हुआ मिल जाएगा। तो मैंने इसके लिए कुछ पे नहीं किया है, मैंने इस टेक्निक से इसको प्रो वर्जन लिया है, ठीक है। अब यहां पर मुझे जरूरत पड़ेगी चैट जीपीटी की, ठीक है। चैट जीपीटी मैंने ये छोटा सा एक प्रॉम्प्ट लिखा, हम इस प्रॉम्प्ट को सेंड कर देंगे। इस प्रॉम्प्ट के बारे में हम अभी समझेंगे। लेकिन अब जैसे कि गूगल एआई स्टूडियो में आप अगर कोई वेबसाइट बनाओगे ना, तो इसको आप डायरेक्टली लाइव नहीं कर सकते, ये रियलिटी है। ना तो आप इसमें से डायरेक्टली डाउनलोड करके निकाल सकते हो अपनी वेबसाइट को, ना ही आप इसको डायरेक्टली लाइव कर सकते हो, है ना। ये गूगल एआई स्टूडियो की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। तो हमें इसको एक लंबा प्रोसेस करना पड़ता है इसको लाइव करने के लिए। बट मैं आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप आसानी से अपने वेबसाइट को यहां बना पाओ और उसको लाइव कर पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो प्रॉम्प्ट है इसको समझो।
आज के वेबसाइट के लिए हमारा ये प्रॉम्प्ट है। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो, आई वॉन्ट टू क्रिएट ए कंप्लीट प्रॉपर मॉडर्न एंड रेस्पॉन्सिव फोटोग्राफी वेबसाइट इन गूगल एआई स्टूडियो। तो मैंने कहा कि मुझे एक कंप्लीट मॉडर्न रेस्पॉन्सिव फोटोग्राफी वेबसाइट चाहिए और मुझे गूगल एआई स्टूडियो पे इसको बनवाना है। वेबसाइट नेम शुड बी जीवर्क्स, कुछ भी नाम रख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। सो प्रोवाइड मी प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर दैट। तो इसने मुझे एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनाकर दिया, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, इस प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट को यहां से कॉपी कर लूंगा। कॉपी कर लिया, यहां पर आपको इसे पेस्ट करना है, लेकिन पेस्ट करने से पहले ऊपर ये राइट साइड में आपको सेटिंग का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और यहां से देखो कि यहां नेक्स्ट जेएस सेलेक्टेड है या नहीं। अगर है तो ठीक है, अगर कुछ और सेलेक्टेड है एंगुलर रिएक्ट तो नेक्स्ट जेएस इसको कर देना, ये मत भूलना, ठीक है, ये जरूरी है, इसको भूलना नहीं है आपको। फिर इस प्रॉम्प्ट पे यहां पर पेस्ट करो। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसको बिल्ड पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये हम बिल्ड पर इसको क्लिक कर देते हैं तो वेबसाइट बनाने का काम ये शुरू कर देगा। बट याद रखना, गूगल एआई स्टूडियो की एक बहुत अच्छी और खास बात यह है कि गूगल एआई स्टूडियो आपके प्रॉम्प्ट को पढ़ेगा और इसके लिए 5 अलग अलग डिजाइन्स निकाल कर आपको देगा। आपको सेलेक्ट करना है कि आपको उनमें से कौन सा डिजाइन चाहिए और उसके बाद आप जैसे सेलेक्ट करोगे ना, फिर ये वेबसाइट बनाना शुरू करेगा। तो ये मुझे बहुत बढ़िया बात लगी है। जैसे वर्डप्रेस के अंदर होता है ना कि अलग अलग डेमोस होते हैं, उसमें डेमो इंपोर्ट करना पड़ता है, तो वैसे ही यहां पर जो है आपको ये अलग अलग डिजाइन दे रखा। तो पहला डिजाइन ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लास्ट डिजाइन है ना, 5 वाला आर्टिस्टिक फ्लेयर वाला, ठीक है, ये मुझे बढ़िया लग रहा है। तो मैं सेलेक्ट दिस डिजाइन पर क्लिक कर देता हूं। अब आपको 10 से 20 मिनट वेट करना पड़ेगा क्योंकि इस वेबसाइट को बनाने में से टाइम लगेगा। पर बात यह है कि किसी भी दूसरे एआई टूल के कंपैरेटिवली ये गलतियां कम करता है, और या फिर मैं कहूं कि गलतियां करता ही नहीं है। अगर आपने प्रॉम्प्ट के अंदर सब कुछ सही लिखा हुआ है तो जो आप लिख के देते हो ना, वो ये आपको बना कर देगा, है ना। हाँ, अगर उसके बाद भी अगर आपको उसके अंदर कोई चेंजेस कराने हैं तो आप इसको यहां पर बोल के चेंजेस करा सकते हो, वो टोटली एक अलग चीज है, बट गलतियां नहीं करता है ये। तो वो मुझे काफी अच्छी बात लगी है। अब बात करते हैं कि इसको हम लाइव करेंगे कैसे। जब ये वेबसाइट बन जाएगी ना, तो डायरेक्टली तो लाइव होगा नहीं, यहां पर सिंपली पब्लिश पे क्लिक करने से तो ये लाइव होता नहीं है। तो हम इसे लाइव करेंगे कैसे, देखो, लाइव करने के लिए आपको 2 काम करना है। पहला काम तो आपको एक होस्टिंग बाय करना पड़ेगा। ऑब्वियस ही बात है यार, इस दुनिया में लाइव करने के लिए एक ही ऑप्शन है, होस्टिंग बाय करना, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, तो आप इस लिंक का यूज करके होस्टिंग बाय कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहां पर आएंगे, इस लिंक पर सिंपली आपको क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्लिक करते ही आप आ जाओगे इस वेबसाइट पर। ये है होस्टिंगर की वेबसाइट। अब मैं आपको बता दूं होस्टिंगर क्यों बोल रहा हूं, गाइज सबसे बढ़िया होस्टिंग कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए बात ये हो रही है, बढ़िया तो है, आप अगर हमारे इस लिंक पे क्लिक करके आते हो तो आपको डायरेक्टली 75% का डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। फिर आपको सर्विसेज में जाना है और मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पर आ जाना है और यहां पर आपको नीचे 4 प्लान्स मिलेंगे। अब याद रखना, ये एक लाइन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मैनेज्ड Node.js वेब एप्लीकेशंस। ये लाइन आपको सिर्फ इसमें और इसमें देखने को मिले। अगर आप गूगल एआई स्टूडियो पे बनी हुई वेबसाइट को होस्ट करना चाहते हो तो आपको या तो ये वाला प्लान बाय करना पड़ेगा या फिर ये वाला प्लान बाय करना पड़ेगा। इन दोनों पे आपको नहीं मिलेगा और किसी भी दूसरे होस्टिंग कंपनी पे भी आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ होस्टिंगर के पास ये प्लान है, ठीक है। तो मुझे इसलिए पता है, और वैसे भी अगर ये नहीं भी होता ना तो मैं भी इतने सालों से अब बिजनेस प्लान ही बाय कर रहा हूं, क्योंकि इसमें सीडीएन भी मिल जाता है, इससे मेरी वेबसाइट की स्पीड जो है 25 गुना बढ़ जाती है। तो इसीलिए कहीं ना मुझे ये वाला प्लान वैसे ही पसंद है। और ऊपर से जो ऐप जब इसने ऐड किया होस्टिंग करना, ये नया फीचर, तो वो भी इसी प्लान में ऐड किया, तो मुझे तो मतलब मजा ही आ गया। तो इसलिए चूज प्लान पे क्लिक करते हैं और यहां पर नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो 4 साल का सिलेक्टेड। आप इसे चाहो तो 1 साल या 2 साल कर सकते हो, बट 4 साल में बेस्ट वैल्यू मिलता है, क्योंकि मंथली जो वैल्यू होती है ना, मंथली जो पेमेंट होता है इसका, वो कम हो जाता है। खैर हमें मंथली पे करना नहीं है, लेकिन फिर भी मंथली पेमेंट का एवरेज तो निकालना पड़ेगा ना जब टोटल अमाउंट का हम करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो 4 साल सेलेक्ट करने पे आपको 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी मिलती है। फ्री डोमेन तो आपको 1 साल में भी मिल जाएगा, लेकिन 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग आपको सिर्फ तब मिलती है जब आप 4 साल का बाय करते हैं। अब यहां पर एक कूपन कोड हम एंटर कर लेंगे, होस्टिंगर 10, और इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करते ही आपके 1500 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि 1200 रुपए का डिस्काउंट हुआ है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में नहीं हुआ है ऐसा। 1200 रुपए का तो हुआ है, लेकिन 1200 रुपए का जब डिस्काउंट होगा तो टैक्स रेट भी तो कम होगी, तो टैक्स की जो प्राइसिंग है वो भी 300 रुपए कम हो चुके हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर एग्जैक्टली 1500 रुपए का डिस्काउंट यहाँ पे मिल चुका है। ओके, अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करके
एक बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके इसको बाय करना है। फ्रेश न्यू ईमेल आईडी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप एक बिल्कुल नए ईमेल आईडी अभी जाके जीमेल पे बनाओ और उसका यूज करके रजिस्टर करके इसे बाय कर लोगे ना, तो 4 साल बाद जब आपको उसका रिन्यू करने का टाइम आएगा, मतलब आप 1 साल का ले रहे होंगे या फिर आप 2 साल का ले रहे होंगे, जब भी आपका रिन्यू करने का जब टाइम आएगा ना, तो उसका सेम प्राइस में आपको रिन्यूअल भी मिल जाएगा अगर आप एक नए ईमेल आईडी का और यूज करके बाय करते हो, क्योंकि आपने हमारे लिंक पे क्लिक किया है तो उसका ये बेनिफिट भी आपको मिलता है। ओके, तो बस आपको बाय कर लेना। बाय करने के बाद एक, अगर आप हमारे लिंक पे क्लिक करते हो, ध्यान सुनना, अगर आप हमारे लिंक पे क्लिक करते हो और ये कूपन कोड डालते हो और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करते हो, तो बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर अगर आप मुझे सेंड करोगे तो मैं आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड करूंगा। ये सारे वर्डप्रेस के प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स है ना, ये आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे आपकी पूरी लाइफ में। ठीक है, अब अगर आप पहली बार बाय कर रहे हो तो एक वीडियो है आपके लिए, उस वीडियो को देख के आप बाय कर लेना ताकि आपको कोई गलती ना हो। वैसे तो बाय करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बट फिर भी मैंने ये वीडियो बनाकर रखा हुआ है, जो बिगिनर्स होते हैं ना उनके लिए बनाया। अगर आपको अगर सीखना है तो आप इस वीडियो को देख के बाय कर सकते हो, वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं इस वीडियो का। तो जब आप बाय कर लोगे तब आप पहुंच जाओगे इस पेज पर। ठीक है, इस पेज पे आ जाओगे। इस पेज पे आते ही आपको वेबसाइट्स में चले जाना है। ठीक है, और यहां पे आपके केस में एक ही वेबसाइट दिखेगा क्योंकि आपने अभी होस्टिंग बाय किया है, तो एक फ्री डोमेन आपको यहां पे साथ में मिलता है। आपने वो फ्री डोमेन भी क्लेम कर लिया। ठीक है, अगर नहीं आता हो क्लेम करना तो वीडियो देख लेना, इसमें मैंने क्लेम करके दिखाया हुआ है। जब आप उस फ्री डोमेन को क्लेम कर लोगे ना, तो आपको यहां पर इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, फ्री डोमेन पे ये हमेशा आपको बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल करके देता है, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। जैसे मेरे केस में wp-buildify.com जो है, ये वेबसाइट मैंने बनाया था मतलब इसको मैंने क्लेम किया था, जो फ्री डोमेन मैंने इसको क्लेम किया था। आगे टूल्स, WP एडमिन और डैशबोर्ड, ये 3 चीजें आपको नजर आएंगी। ठीक है, तो आपके केस में वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, तो आप Node.js कैसे इंस्टॉल करोगे? तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट को डिलीट कर देना है यहां से। ठीक है, जैसे कि मैं ये वाला डिलीट करूंगा, है ना, जैसे मैं ये डिलीट कर रहा हूं ना, वैसे आपको आपका जो डोमेन है वो डिलीट करना है। इस पर क्लिक करो, डिलीट पर क्लिक करो। अगर दिख रहा है तो, अगर आपको यहां पे दिख ही नहीं रहा है, देखो होस्टिंगर का इंटरफेस बदलता रहता है, मान लो कि आपको यहां पे कोई वेबसाइट दिख ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब आपका ऑलरेडी नहीं है, तो आपको कोई डिलीट करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली अगला स्टेप में जा सकते हो। ठीक है, मुझे तो डिलीट करना पड़ेगा, ये मैंने एक डिलीट कर दिया। अब इस डोमेन को देख लो ध्यान से, mytoolhouse.online। ठीक है, याद रखना mytoolhouse.online, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं यहां से। यहां से डिलीट होते ही ये डोमेन फ्री हो जाएगा हमारे अगले वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो इस पर डन पे क्लिक कर दिया, तो कुछ 5 से 10 सेकंड लेता है ये डिलीट होने में, और ये हो गया डिलीट। अब देखो यहां से गायब हो चुका है। मैं इसको रिफ्रेश कर लूंगा इस पेज को एक बार। अभी ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और नीचे देखो Node.js वेब ऐप लिखा हुआ आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और ये हमें नेक्स्ट पेज पर लेकर जाएगा। तब वहां पर हमें ये डोमेन फिर से दिखाएगा। अगर अभी हमने वहां से डिलीट नहीं किया होता ना, तो ये वेबसाइट अभी अवेलेबल ही नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा था अगर वहां दिखा रहा है तो डिलीट कर देना, यहां अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और अगर वहां नहीं दिखा रहा तो वैसे भी यहां पे अवेलेबल हो ही जाएगा, तो इसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो अब इसके आगे अभी नहीं जाना है, इसके आगे आपको तब जाना है जब ये वेबसाइट पूरी बन जाए। ठीक है, ये वेबसाइट अभी बन रही है, ये देखो बहुत सारे फाइल्स बन चुके हैं। थोड़ा सा और टाइम लगेगा इस वेबसाइट को बनने के लिए, तो मैं एक बार के लिए रिकॉर्डिंग बंद करूंगा और वेबसाइट जब पूरी बन जाएगी तब आपको दिखाता हूं। उसके बाद हमें 2 काम और करने हैं। ठीक है, एक तो होस्टिंगर पे डिप्लॉय करना, वो तो काफी आसानी से हो जाएगा, लेकिन इसके बीच में हमें एक मीडिएटर भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां पर next.js से बन रही है वेबसाइट और यहां पर हम कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं, Node.js में इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस next.js पे बनी हुई वेबसाइट को Node.js में कन्वर्ट करने के लिए एक मीडिएटर की हमें यहां पर जरूरत पड़ेगी, तो उसको भी यहां पर लाना जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले आना है गूगल पे और github.com पे आ जाओ। ठीक है, मैं इसको एक बार लॉग आउट कर देता हूं। ठीक है, ये पे साइन आउट। देखो जब आप गिटहब की वेबसाइट पे पहली बार आओगे ना, तो आपको यहां पर पूछा जाएगा ईमेल आईडी डालो। ठीक है, और आप इसको साइन अप कर लेना। जब आप साइन अप कर लोगे तो आपके पास एक मेल आएगा वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई कर लेना आप। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पर आके साइन इन कर लेना है। जैसे मैं यहां पर भी साइन इन कर रहा हूं, देखो मैंने साइन इन कर लिया। अब यहां पर आप देख सकते हो बहुत सारे रिपोजिटरीज है, 1 2 3 4 5 6 7। आपके केस में कुछ भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये वो सारे वेबसाइट्स है जो कि मैंने गूगल एआई स्टूडियो से बनवाया। अब यहां पर हमें एक और वेबसाइट डालना है जब ये बन जाएगा। कहां गया? जब ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक बार बन जाए तो हम सबसे पहले इस वेबसाइट को गिटहब पे डालेंगे। ठीक है, और फिर इस गिटहब को हम होस्टिंगर से कनेक्ट करेंगे और होस्टिंगर से कनेक्ट करके आपको इस वेबसाइट को डिप्लॉय करना है। ठीक है, तो एक बार वेबसाइट कंप्लीट होने देता है, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि आगे के क्या स्टेप्स रहेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो ये वेबसाइट रेडी है।
तो जो डिजाइन हमने अप्रूव किया था वही डिजाइन यहाँ पर इसने बनाकर दिया हुआ है। बहुत बढ़िया सा एक हीरो सेक्शन बनाया हुआ है और नीचे आप आ सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा सा डिजाइन, काफी अच्छे एनिमेशन यूज किए हुए हैं। ठीक है, एक सिंगल पेज वेबसाइट बनाने के लिए गूगल एआई स्टूडियो का आप यूज कर सकते हो। आपको वहां पर जल्दी, मतलब अगर आप वर्डप्रेस का यूज करके करोगे तो आपको 3 से 4 दिन लग सकते हैं एक ऐसा अच्छा सा एक वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, और बैकएंड वगैरह सब कुछ होगा वर्डप्रेस के अंदर, तो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रहता है। लेकिन फिर भी अगर आप एक सिंपल सा ऐसा एक वेबसाइट बना के अपने क्लाइंट को प्रोवाइड देना चाहते हो तो उस केस में आपको जो है ना, ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। क्योंकि क्लाइंट क्या चाहता है कि उसकी एक वेबसाइट हो ऑनलाइन, है ना, ताकि अगर कोई ऑनलाइन जो गूगल लिस्टिंग होती है, गूगल लिस्टिंग में कोई आके जैसे नंबर ढूंढते हैं, हम एड्रेस ढूंढते हैं, वैसे कुछ लोगों को वेबसाइट्स भी देखना पसंद होता है। तो हर बिजनेस ओनर चाहता है कि उसके पास एक वेबसाइट हो ताकि दिखाने के काम आए। तो इस तरीके का वेबसाइट जो है आप बनाकर सेल कर सकते हो अपने क्लाइंट को। करना क्या है, सिर्फ होस्टिंग का पैसा आपको देखना है कि आपको कितना लग रहा है। तो हमारे केस में कितना लगा था, 12,693 रुपए। ये तो आपको अपने क्लाइंट से लेना ही है। अगर क्लाइंट को मान लो कि 48 महीने यानी कि 4 साल के लिए नहीं चाहिए, 1 साल के लिए चाहिए, तो 1 साल का जो भी पैसा लगता है वो आप क्लाइंट से ले लेना और फिर अपने वेबसाइट को बनाकर, जो आपको टाइम लगता है, जो मेहनत आपको लगती है, ऑब्वियसली यहाँ पर क्या मेहनत लगी है, बस वो प्रॉम्प्ट बनाकर आपने डाला और ये वेबसाइट बनकर आपको मिल गई है। फिर आप उसे डिप्लॉय वगैरह करते हो तो वो मेहनत आपको लग रही है। तो आप ये समझ लो कि आपने 12,600 रुपए तो आपके हो गए होस्टिंग के, और आप 6-7 हजार रुपए ले लो, 20,000 रुपए में उनको ये वेबसाइट डिलीवर कर सकते हो। हाँ, अगर आप वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाते हो तो मैं आपको कहूंगा कम से कम 55-60 हजार रुपए ले लेना। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, आप वर्डप्रेस डेवलपर हो और वर्डप्रेस डेवलपर को अपना वैल्यू नहीं गिराना है। लेकिन अगर आप एआई से बनाते हो तो आप 6 लो, 5 लो, 7 लो, 10 लो, 15 लो, जितना आप ले सकते हो उतना लो। ठीक है, क्योंकि एआई को काम करना पड़ रहा है ना, आपको तो नहीं काम करना पड़ रहा। तो ये एक अच्छी बात है। ओके, तो अभी हमारी वेबसाइट रेडी है। अब हम इसको सबसे पहले गिटहब पे लेकर जाएंगे। ठीक है, अब गिटहब पे आप देख सकते हो कि ये वेबसाइट अभी तक यहां पर है नहीं। हालांकि हमने इस वेबसाइट का नाम ZWorks ही रखा है ना, क्योंकि कंपनी, हमारे जो क्लाइंट की कंपनी है वो ZWorks है और उन्होंने मल्टीपल वेबसाइट्स का हमें ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, एक फोटोग्राफी वेबसाइट है, एक उनका पोर्टफोलियो वेबसाइट है, काफी सारी चीजें हैं, तो इसीलिए ZWorks नाम मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। बट हम इसको एक अलग रिपोजिटरी नाम देकर गिटहब पे अपलोड करेंगे। ओके, चलो सबसे पहले क्या करना है, ऊपर ये जो सेटिंग का आइकन जो मैंने पहले बताया था ना, इसी पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करो और यहां पर लास्ट में छोटा सा एरो दिखेगा, इस पे क्लिक कर दो और लास्ट में आपको गिटहब का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पे क्लिक करना है। अब यहां पर आपसे रिपोजिटरी का नाम पूछेगा, तो आप क्या नाम रखना चाहोगे वो आपके ऊपर है। मैं यहां पर इसका नाम रख देता हूं ZWorks फोटोग्राफी। ठीक है, मैंने ZWorks फोटोग्राफी रखा है इसका नाम। और यहां पर हम कुछ भी रख सकते हैं, चलो हम यही रख देते हैं, फोटोग्राफी वेबसाइट। देखो, अब यहां पर प्राइवेट और पब्लिक ऑप्शन है, इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता आपके लाइव करने पे। लेकिन अब क्योंकि ये आपके क्लाइंट की वेबसाइट है तो आप इसे गिटहब पे लाइव नहीं कर सकते, है ना। लाइव अपने वेबसाइट को किया जाता है क्योंकि वो अपनी मर्जी है। क्लाइंट नहीं करना चाहता हो तो गिटहब पे इसका कोड शेयर नहीं करना चाहता हो, अपने वेबसाइट को गिटहब पे डिस्प्ले नहीं करना चाहता हो तो आपको नहीं करना है। ठीक है, तो इसको हम प्राइवेट रखेंगे और क्रिएट गिटहब रिपोजिटरी पर क्लिक करेंगे। तो अब ये क्या करेगा, रिपोजिटरी क्रिएट करेगा और उसके बाद जो इस वेबसाइट की सारी फाइल्स है ना यहां पर डिस्प्ले कर देगा। तो अभी देखना इसने क्या किया, देखो वेबसाइट की सारी फाइल्स को उसने यहां पर डिस्प्ले कर दिया। अब हमें स्टेज एंड कमिट ऑल चेंजेस पे क्लिक करना है। स्टेज एंड कमिट ऑल चेंजेस पे क्लिक कर दो। अब इससे होगा क्या कि ये सारे फाइल्स अपलोड हो रहे हैं हमारे गिटहब अकाउंट में। ठीक है, तो चलो अभी देखना, यहाँ पे नो चेंजेस टू कमिट लिखा हुआ आ गया और यहां पर आप क्या कर सकते हो, इसको रिफ्रेश करो तो अब ZWorks फोटोग्राफी नाम से एक नया रिपोजिटरी यहां पर शो होना चाहिए। अभी कितने रिपोजिटरी है, 7 है या फिर, अच्छा नहीं, हमारे पास ये देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर ऐड हो चुका है, 2 मतलब क्या, ZWorks फोटोग्राफी वाला यहाँ पर ऐड हो चुका है। उसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं, ये ZWorks फोटोग्राफी यहां पर दिख रहा है हमें। ओके, तो हमने पहला स्टेप तो कंप्लीट कर दिया। जो हमारा बीच का जो मीडिएटर था ना, मीडिएटर को हमने ये वेबसाइट दे दिया है। अब याद रखना, मेरे केस में जब मैं गिटहब पे यहां आया तो गिटहब को लॉगिन करने को नहीं बोला मुझे। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हुआ। आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। अब गिटहब पे आपने अभी अभी अकाउंट क्रिएट किया तो लॉगिन करने में तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। लॉगिन करने के बाद ही रिपोजिटरी का नाम यहां पर रखने का पूछेगा, रिपोजिटरी का डिस्क्रिप्शन लिखने को बोलेगा, फिर आपको सबमिट एंड वो जो अपने कमिट द चेंजेस वो जो है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको तब देखने को मिलेगी जब आप लॉगिन कर लेते हो। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। अब हमें होस्टिंगर में आना है और ये इस स्टेप से हमें आगे जाना है, तो नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब ये आपके सामने आ गया गिटहब इंपोर्ट गिट रिपोजिटरी। अब याद रखना यहां पर जब आप कंटिन्यू टू गिटहब पे क्लिक करोगे ना, तो ये आपको यहां पर भी लॉगिन करने को बोलेगा। मेरे केस में नहीं कर रहा है क्योंकि देखो मैंने लॉगिन, मेरा जो गिटहब का अकाउंट है यहां पर ऑलरेडी लॉगिन है। आपका लॉगिन नहीं होगा तो यहां पर आपको पूछेगा कि लॉगिन करो, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल गिटहब अकाउंट है अगर आपका, तो स्विच गिटहब अकाउंट पे भी क्लिक कर सकते हो। मेरे पास गिटहब का एक ही अकाउंट है तो मैंने इससे लॉगिन करके रखा हुआ और यहां से मुझे ढूंढना है ZWorks फोटोग्राफी नाम का रिपोजिटरी, ठीक है। ये रिपोजिटरी यहां मिल गया। अब मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। अब काम जो है बहुत आसान है, बस आपको समझना है और चेंजेस कुछ नहीं करना है, वो बस याद रखना। देखो ऑटोमेटिकली इसने next.js उठा लिया क्योंकि हमारी वेबसाइट next.js से बनी हुई थी। ब्रांच इसने मेन रखा और इन तीनों चीजों को आप चेंज नहीं करना है। रूट डायरेक्टरी में कुछ नहीं करना है। इसके अंदर 2-3 सेटिंग्स होती है, इसके अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, बिल्कुल एज इट इज छोड़ना है। पता है क्यों? इसका रीजन ये है कि होस्टिंगर समझ चुका है कि आपकी वेबसाइट कैसे बनी है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे ये सबसे बढ़िया सेटिंग आपको लाकर दिया हुआ है। हाँ, अगर आपका कोई ऐसा वेबसाइट होगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट होगा जिसमें आपने एपीआई कीज वगैरह यूज किया हो, तब आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर उन एपीआई कीज को डालना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए हमने कोई एपीआई की यूज नहीं किया है, तो इसीलिए आप सिंपली डिप्लॉय पर क्लिक कर दो। अब इसको डिप्लॉय होने में कुछ जिस वेबसाइट की साइज को अगर देखा जाए तो कम से कम 5 मिनट का टाइम आपको यहां पर लगेगा इसको डिप्लॉय होने में। तो बस हमें क्या करना है, जब तक ये डिप्लॉय नहीं हो जाता आपको इस पेज को रिफ्रेश नहीं करना है और यहीं पर रुकना है, ठीक है। लैपटॉप को बंद मत होने देना। वैसे लैपटॉप बंद हो गया तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पेज रिफ्रेश मत करना क्योंकि ये सारा काम अभी ऑनलाइन हो रहा है, तो लैपटॉप बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपका पेज अगर रिफ्रेश हो गया तो जरूर फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए पेज को रिफ्रेश नहीं करना, बस थोड़ी देर वेट करना। तो एक बार हम इसको कंप्लीट होने देते हैं फिर आगे बात करते हैं। तो गाइज यहां पर लिखा हुआ आ गया है डिप्लॉयमेंट कंप्लीटेड, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आप चाहो तो वेबसाइट को यहां से चेक कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं अभी चेक नहीं करूंगा। मैं पहले गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूं क्योंकि वेबसाइट तो चेक हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ जरूरी बातें और समझाना है यहां पर, ठीक है। अब देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ऑटो डिप्लॉयमेंट ऑन है। इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूं। एक बार वेबसाइट को आप ओपन करते हैं, जैसे ये हमारी वेबसाइट है, मैं एक बार इसका कैशे क्लियर कर देता हूं। आपको यहां पर क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट तीनों को साथ में दबाना है। ओके, तो आपको इतना सारा कैशेस है, इस वजह से वेबसाइट सही नहीं दिख रहा है, ठीक है। बाकी सारे अगर आपके चेक्ड हो तो अनचेक कर देना, सिर्फ कैश इमेज ऑन फाइल्स पर क्लिक करना और डिलीट डाटा पर क्लिक कर देना। अब इसको रिफ्रेश कर लेना, आपकी वेबसाइट बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। ये सही हो गई। अभी इस वेबसाइट में मान लो कि आपको कोई चेंजेस करने हैं, जैसे कि आपको यहां पर ये जो ऑरेंज कलर है ना, जहां जहां पे आप इसको ग्रीन कलर करना चाहते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहां पर आओगे गूगल एआई स्टूडियो में और यहां पर आप क्या कर लोगे, इसे क्लोज करते हैं और यहां पे प्रॉम्प्ट में आप लिख दोगे चेंज ऑल ऑरेंज कलर्स टू ग्रीन, ठीक है। तो अब हम इसको सेंड पे क्लिक कर देंगे। तो अब इसको सेंड पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा गूगल एआई स्टूडियो, इस सारे ऑरेंज कलर को ग्रीन कलर में चेंज करने के प्रोसेस को शुरू कर देगा ये, ठीक है। तो इसे क्या करना होगा, मेनली जो सीएसएस है उसके अंदर रेटिंग करनी होगी, लेकिन यहाँ पे जो भी करता है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब ये है कि ये तो हम गूगल एआई स्टूडियो में चेंजेस कर रहे हैं ना, ये चेंजेस जो है ये होस्टिंगर पे होस्टेड हमारे वेबसाइट के अंदर अप्लाई कैसे होगी, ठीक है। अब इसको समझना, ये जो चीज है बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत इसी चीज में आती है। ये पूरा वीडियो में आपको सिखा दूं और अगर ये चीज नहीं सिखाया ना तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। देखो अब ये ऑटो डिप्लॉयमेंट का रोल यहां पर आने वाला है। देखो अब जैसे ही यहां पर मैं चेंजेस करूंगा ना, क्या होगा, ऑरेंज कलर जो है रिप्लेस होकर ग्रीन हो जाएगा। तो ग्रीन तो होकर यहां पर पड़ा रहेगा, ठीक है, और ये जो है यहां पर नहीं आएगा। ऑटो डिप्लॉयमेंट ऑन है फिर भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि होस्टिंगर गूगल एआई स्टूडियो से कनेक्टेड है ही नहीं, होस्टिंगर कनेक्टेड है गिटहब से। ये एक बेसिक सी चीज है। लोग परेशान हो जाते हैं यहां पर एडिट कर करके सब बहुत कुछ करके देख लेते, एक बार 10 बार करके देख लेते, ऑटो डिप्लॉयमेंट ऑन होते हुए भी यहां पर हमारी नई वेबसाइट शो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये ग्रीन कलर सिर्फ यहां पर अपडेट हुआ है, गिटहब में अपडेट नहीं किया है हमने। गिटहब में आपको अपडेट करना पड़ेगा और उसके कुछ मिनट बाद ही वो आपको यहां पर ऑटो डिप्लॉय होकर शो करेगा, डायरेक्टली नहीं होगा। आपने गिटहब पे अपडेट भी कर दिया ना, तब भी हाथों हाथ अगर यहां पे चेक करोगे तो वो ऑटो डिप्लॉय नहीं होगा। ऑटो डिप्लॉय होने का भी थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, तब जाके वो ऑटो डिप्लॉय होता है। तो ये बात हमेशा याद रखना, हमेशा इस बात को याद रखना। ये मत सोचना कि आपसे कुछ गलती हुई है। आपसे गलती सिर्फ तब होगी जब आप
अपडेट्स को गिटहब में अपडेट नहीं करोगे, है ना। तो मैं आपको ये जो अपडेट ये करके देगा ना, ये मैं आपको गिटहब में अपडेट करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद तो थोड़ा सा टाइम लगेगा होस्टिंगर में वो अपडेट होने में, ठीक है। तो वो नॉर्मल बात है, लेकिन यहां पे चेंजेस करने से होस्टिंगर में कुछ अपडेट नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। तो चलो एक बार इसको चेंज होने देते हैं। ओके, सो गाइस यहां पर आप देख सकते हो, जहां पर भी ऑरेंज कलर था ना, वहां पे सब ग्रीन कलर हो चुका है। लोगो में ग्रीन हो गया, यहां ग्रीन हो गया, हर जगह ग्रीन कलर हो गया, ठीक है। अभी हमें यहां पर क्या करना है, सबसे पहले फिर से सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। और यहां पे फिर से इस एरो पे क्लिक करना है, फिर से गिटहब पे क्लिक करना है। अब कुछ चेंजेस हुए हैं तो ये चेंजेस यहां पर दिखाएगा। अगर चेंजेस नहीं होते तो नथिंग टू कमिट लिखा हुआ आता है, नो चेंजेस टू कमिट लिखा हुआ आएगा। लेकिन यहां पर चेंजेस है क्योंकि हमने कलर चेंज किया है, तो अब आपको स्टेज एंड कमिट ऑल चेंजेस पर फिर से क्लिक करना है। तो ये जो चेंजेस होंगे ये गिटहब पे अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो, अब नो चेंजेस टू कमिट लिखा हुआ आ गया, यानी कि अब कोई चेंजेस नहीं है। तो ये जो आखिरी चेंज था ग्रीन कलर में जो कन्वर्ट किया, वो भी गिटहब पे जा चुका है। तो बस एक बार गिटहब को हम यूं ही रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है। और यहां पर हमारी वेबसाइट है, इसके अंदर जो चेंजेस है वो अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब हमें आना है अपने वेबसाइट पर और इसको रिफ्रेश करके देखना है। अब देखना, यहां पर कोई चेंजेस नहीं है। मैं एक बार कैशे भी क्लियर कर देता हूं ताकि आपको दिमाग में कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। मैंने कैशे भी क्लियर कर दिया, बट फिर भी यहां पर ग्रीन कलर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसमें टाइम लगता है, ठीक है। ये एक चीज आपको समझना है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो ये बिल्डिंग लिखा हुआ आ गया, पहले ये कंप्लीट था, अब ये बिल्डिंग लिखा हुआ आ गया, मतलब हमने कुछ चेंज किया है, इसको पता चल चुका है, ठीक है। तो अब इसको जो पता चला है तो वो इसको फिर से बिल्ड करेगा, तो इसीलिए बिल्डिंग लिखा हुआ आ रहा है। यहां पे स्टेटस चेक कर लेना, यहां पर अगर बिल्डिंग लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये चेंजेस लाने वाला है, ठीक है। कितनी देर में चेंज आएगा ये हमें नहीं पता, कोई मान के चलो कुछ 5 मिनट लगेंगे या 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट भी लग सकता है, आधा घंटा भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन की बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें बनी है, क्या क्या चीजें चेंजेस आई है, हमें नहीं पता। तो उस केस में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको थोड़ी देर बाद कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा, और उसके बाद अगर आप अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखोगे तो आपको ये देखो ग्रीन कलर हो चुका है ना। समझ में आया? तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ये ऐसा नहीं है कि आप वहां पर अपडेट करोगे, गिटहब में अपडेट करोगे तो उसी सेकंड अपडेट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम यहां पर लगेगा, बट हो जाएगा। देखो यहां पर कंप्लीटेड लिखा हुआ आ गया, पहले बिल्डिंग था, तो ये चीज है। अब चलो बात करते हैं कि इसे सेल कैसे करना है ना। देखो, क्लाइंट को वेबसाइट डिप्लॉय होने के बाद आपको क्लाइंट को हैंडओवर करना होता है ना। हैंडओवर करने के लिए अब आप सोचोगे कि क्या क्या हैंडओवर करूं मैं क्लाइंट को। मैंने जेमिनाई का यूज किया, जेमिनाई मतलब गूगल एआई स्टूडियो का यूज किया है, मैंने गिटहब का यूज किया हुआ है, मैंने होस्टिंगर का यूज किया हुआ है। देखो, सबसे पहले क्या करना, आपको यह पता होना चाहिए कि क्लाइंट आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है या फिर दूसरा बंदा ढूंढ रहा है वो आपकी जगह पे, ठीक है। अगर वो वेबसाइट बना के रेडी है और क्लाइंट आपको कह रहा है कि आगे कुछ चेंजेस करने होंगे तो भी आपको ही करना है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये होस्टिंग का अकाउंट जो कि आपने उसके लिए बाय किया था वो उसको दे दो, ठीक है। वो उसको देने का मतलब ये है कि ईमेल आईडी पासवर्ड बता दो होस्टिंगर के अकाउंट का, और ये पूरी वेबसाइट उसके कंट्रोल में चली जाएगी। फिर उसे पासवर्ड चेंज करना होगा तो वो कर देगा। बाद में आपसे अगर उसे कोई दोबारा कोई काम कराना होगा तो फिर से वो आपको अपना पासवर्ड दे देगा, ठीक है। तो आप उसके लिए दोबारा काम कर सकते हो। तो सीधा सी बात है, आपको ना तो गूगल एआई स्टूडियो का अकाउंट उसे देने की जरूरत है, ना ही आपको गिटहब उसको देने की जरूरत है, गिटहब का, क्योंकि ये गिटहब का अकाउंट आपका है, गूगल एआई स्टूडियो का अकाउंट आपका है, ठीक है। आपको इसे किसी को देने की जरूरत नहीं है, किसी भी हालत में देने की जरूरत नहीं है। तो अब बात ही आती है कि अगर मान लो कि कल को वो क्लाइंट आपके साथ काम नहीं करना चाहता, वो दूसरा फ्रीलांसर ढूंढ रहा है, ठीक है। तो दूसरे फ्रीलांसर के पास ये वेबसाइट तो है नहीं, क्योंकि जो वेबसाइट है वो तो गिटहब में पड़ा हुआ है, ठीक है। गिटहब से यहां पर आ रहा है। हाँ, नो डाउट इस यहां से वेबसाइट को डाउनलोड किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी गिटहब की जो फाइल्स होगी उसकी जरूरत पड़ सकती है। तो आप क्या करोगे, सिंपली गिटहब से ये जो आपकी रिपोजिटरी है इसको ओपन करके इसको पूरा, इसके जितने भी फाइल्स है, ये सारे फाइल्स आप यहां पर देख सकते हो, इन फाइल्स को डाउनलोड करके उनको दे देना, ठीक है। तो बस ये देखो, डाउनलोड जिप पे क्लिक करो और ये सारे फाइल्स डाउनलोड कर लेना। ये उस वेबसाइट की फाइल्स है जो कि आपके क्लाइंट की है, बस ये डाउनलोड करके उनको दे देना, उनका काम हो जाएगा। ये डिपॉजिटरी को वो लोग अपने, वो फ्रीलांसर उसके गिटहब में अपलोड कर देगा और सारा जो काम है बिल्कुल स्मूथली चलता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको करना है बस, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से वेबसाइट्स को हम सेल करते हैं।
ओके तो गाइज अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कुछ वैल्यू मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि इससे हमें आगे और वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलता है। ओके और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं ताकि आपको होस्टिंग बाय करते टाइम 75 प्लस 10% 85% का डिस्काउंट आपको मिल जाए। और अगर आप पहली बार बाय कर रहे हो तो इस वीडियो को देख के आप बाय कर सकते हो ताकि आपको बाय करने में कोई दिक्कत ना आए। और बाकी सारी चीजें कैसे करनी है मैं आपको इस वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूं। ओके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर दो और वीडियो जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। भाई अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा वीडियो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।